जैसा कि आपने इस तस्वीरों में देखा, आज यहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम रखा गया था खनौरी के अंदर, जो संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और हमारे बीच में मैडम जसविंदर कौर जी जो चंडीगढ़ से हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। भीमराव डॉक्टर जी की आज यहाँ पे पुण्यतिथि खनौरी के अंदर मनाई गई है। बड़ा ही उत्साह देखा गया, दूर दूर से संगत आई हुई थी जिन्होंने काफी उत्साह के साथ सत्संग को बड़े ही प्रेम भाव से सुना। और हमारे बीच में समय समय पर अपना हमें रास्ता दिखाने के लिए, युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए मैडम जसविंदर कौर जी हमारे बीच में हैं। जी, इनसे जानना चाहेंगे। मैडम जी नमस्कार। जय भीम जी, जय भीम जी। जी, आज की पुण्यतिथि पे आप क्या कहोगे मैडम जी? देखो, मैंने पहले भी एक संदेश दिया है। सबसे पहले तो माननीय बाबा साहब का एक संदेश है, क्योंकि आजकल चोरों का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। सबसे पहले तो हमें नाम बिगड़ने वाला समाज तैयार करना है। जो असमानता है इस देश में जी, जात पात को लेकर, हमें उसको खत्म करना है। बिल्कुल, मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि जो असमानता बनी हुई है पूरे समाज में, उसको कहीं ना कहीं जागृत आगे करना है ताकि असमानता को खत्म किया जा सके। जी, और एक जो सबसे बड़ा काम है इस देश में करने बड़ा, मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि इस देश में 500 परिवार राज करते हैं। पंजाब में 20% जागीरदार लोग हैं जिनके पास 10 एकड़ से लेके हजार एकड़ तक की जमीन है। हम इस पंजाब को जागीर मुक्त पंजाब बनाना चाहते हैं। हम छोटे किसान के साथ हैं, जो 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला, क्योंकि वो हमारे जैसा ही है। वो अपनी थोड़ी फसल होती है, वो खुद ही कृषि करता है, उसके कर्जे माफ नहीं होते। तो काफी कुछ हुआ भी है। मैं एक और संदेश आपको इस चैनल से देना चाहती हूँ। टिकरी बॉर्डर पे जो किसान मरे हैं, अगर वो कास्ट वाइज देखा जाए तो वो जट है या जिमींदार है। जो शेड्यूल कास्ट मनरेगा से गए थे सरपंचों के कहने पे, बहुत सारी हत्याएं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हमारे लोग भी मरे हैं, उनको भी बराबर शहीदी का दर्जा दिया जाए। आप इसमें भी जात पात रख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैडम का सवालिया इंसान खड़ा हो रहा है कि जो किसान आंदोलन लंबे समय से चला रहा था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जात पात को लेकर के वहाँ पे फर्क को रखा गया है। तो इसमें भी ध्यान, जहाँ तक मेरी बात जाए, ध्यान देने योग्य बातें हैं। चाहे वो किसान नेता है तो इस पे ध्यान दिया जाए। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिन्होंने अपनी शहीदी दी है किसानों के बीच में रह के, उनके ऊपर भी, उनके परिवार के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। उनको भी कहीं ना कहीं शहीदों का दर्जा उनको देना बहुत जरूरी है। जी, और एक यहीं से मैं उदाहरण है, शास्त्री जी होते थे, वो दिल्ली गए, धर्मन्य में गए, बसपा में थे वो। तो जब अब उनकी डेथ हो गई तो उनको बोला कि आप इनकी माली मदद, वो कहते ये हमारा आंदोलन का हिस्सा नहीं था। कहने वाला कहीं ना कहीं जात पात है। एक क्या नाम था मैडम उनका? शास्त्री जी थे, यहाँ मंडी, यहाँ जो निगम था यहाँ पर, यहाँ के वो प्रधान रहे हैं। बिल्कुल, उनको मैं भी लाइव तस्वीरों में एक बार दिखा चुका हूँ। जब आंदोलन हमारे हरियाणा पंजाब बॉर्डर से शुरू हुआ था, वो आंदोलन के अंदर पहले नंबर पे हिस्सा में थे। मैं उनकी तस्वीरें पहले आपको पेश कर चुका हूँ। लेकिन जब उनकी वहाँ पे अचानक वो डेथ हो जाती है तो उनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया था। और दूसरा, लखवीर की हत्या हुई जी, उसकी वो हत्या निर्णायक हत्या है जी। सिर्फ उसकी हत्या इस कारण की गई क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था। हम लोग उसके घर तक गए। रवि गौतम हमारे युवा शक्ति दल BS4 के नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं खुद, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुंची। वो इतना गरीब था, वो किसी की बेअदबी कर ही नहीं सकता। मैंने उनके सरपंच से बात की, क्योंकि उनके घर बाहर 3 गुरुद्वारे थे, जो 3 गुरुद्वारे थे वो वहाँ भी कर सकता था कुछ। उसको वहाँ कैसे पहुँचाया, कैसे चला गया, आज तक कोई इंक्वायरी नहीं पंजाब सरकार ने की। अभी इन्होंने कहा जी, जो हमारे ऊपर किसानों के, जो किसान जथेबंदियां कर रही है कि हमारे ऊपर पर्चे हैं, वो रद्द होने चाहिए। देखो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हो, संविधान के दायरे में आते हो। उसका बेअदबी का पर्चा उसकी डेथ के बाद दर्ज किया गया, और पंजाब सरकार ने उसके परिवार को 1 रुपए की माली मदद का कोई मुआवजा नहीं दिया। कहीं ना कहीं सरकारों के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। कोई जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई, ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, वहाँ बेअदबी हुई नहीं, हम लोग खुद गए, हमने सारा वेरीफाई किया। कहना है मतलब जात जब तक रहेगी इस देश में, तब तक का संविधान, चाहे आप, बाबा साहब कहते थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होती, वो संविधान किसी उसके लायक नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे संविधान की अगर बात करें तो बाबा साहब ने जो लिखा था, जो भारत का हमारा संविधान है, उसके अनुसार ही ये लंबा आंदोलन भी चला।
उसके पहलू पे अगर वो संविधान के अनुसार चलते रहे किसान, तभी हमारी जीत हुई है किसानों की। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो संविधान की जीत है इसमें। देखो, मैं आंदोलन कोई भी चलता है, हमने 2 अप्रैल का किया था, हमने एक दिन में उसको कर लिया था, क्योंकि सरकार को पता है शेड्यूल कास्ट इतना सक्षम नहीं लंबा आंदोलन चल सके। जो यहाँ का जागीरदार, देखो ये पंजाब का आंदोलन था मेन, तो पंजाब के आंदोलन को लेकर 90% लोग वहाँ पंजाब के बैठे थे। इनके पास जमीनें हैं, संसाधन है, साधन है, विदेशों से पैसा आया, उसकी वजह से ये आंदोलन। देखो इसमें क्या क्या सुधार करने वाले हैं। किसान सिर्फ एक बात करता है कि मेरी जमीन ना जाए। मैं भी चाहती हूँ, मैं कहती हूँ जो 1945 में जब एक्ट बना था, जितनी बाई योग जमीन तब थी, तब उनको उतनी मिल गई। अब पॉपुलेशन बढ़ी है, बराबर जमीनी अधिकार तो हमारा भी एक शेड्यूल कास्ट है, तो वो हमें दिया जाए। पंचायती लैंडों की बोली नहीं क्लियर हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ जागीरदार है जो पंजाब में वो कटहरे में है, हम उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो कटहरे में है। जागीरदारों ने हमें पिछले 70 साल में प्रताड़ना जो दी है, वो आज हम उसको कटहरे में आज भी खड़ा रख रहे हैं। मान्यवर साहब ने भी रखा, इवन के बाबा साहब ने भी रखा था। अगर हम संविधान की बात करें मैडम, संविधान राजनीतिक पार्टियां इसको चेंज करना चाहती हैं, बदलना चाहती हैं, और कई बार कोशिशें भी हुई है। तो इसमें अगर मैं कहूं तो किसान नेताओं की क्या रहेगी इसमें? मैं किसान भाइयों से भी मेरी, क्योंकि आज जो जीत है किसान मना रहे हैं वो संविधान के अनुसार, क्या इसको बदल देना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखना। देखो 1928 में एक संविधान बना था, लोगों को नहीं पता जी। सबसे पहले नेहरू जी ने वो संविधान लिखा। आज भी आप किसी से पूछो, उसको नेहरू संविधान का नाम दे दिया गया था, क्योंकि उसने एक कास्ट क्रीड क्लास के लिए लिखा। उसके बाद यही जिम्मेवारी जब बाबा साहब को मिली, तो आज पहली बात तो कोई भी ऐसी सरकार नहीं आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। अमेंडमेंट हो सकती है, अमेंडमेंट तो 146 से ज्यादा हो गई। अब मैं वही कह रही हूँ, 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्राइवेटेशन आया। इस देश में प्राइवेटेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो मजदूर है, लेबर है, उसकी 300 से लेके 400 या 500 रुपए दिहाड़ी है, बड़ी मुश्किल से। हम कहते हैं इसमें केरला पैटर्न आप लागू कर दो। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ये जो लीडर लोग हैं, लीडर लोग इसमें भरम लेके पैदा करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप भी, मैं 70 साल हो, मेरी भी 50 साल के नजदीक है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा मैडम ने। कहीं ना कहीं हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हमारे समाज को अगर बदलना है, हमारे बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देनी है, तो हमें पहले अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आंगन को सुधारना होगा और सबको एक समानता का व्यवहार करना होगा। हम मैडम से एक ही लास्ट सवाल करना चाहेंगे। मैडम जी हमें ये बताएं बच्चों को लेकर शिक्षा, क्योंकि हर दुख सुख में हमने मैडम जी को पहले भी देख चुके हैं कि हाँ, हम गरीब जनता के साथ, हमारे समाज के साथ, चाहे वो कोई भी समाज से हो, हर दुख तकलीफ में हमारे साथ खड़ी हैं। तो बच्चों को शिक्षा के प्रति क्या कहना चाहोगे? देखो सबसे पहले तो यहाँ प्राइवेट कॉलेज है जो इंडिया में जी, पूरे भारत में ये स्कूल प्राइवेट सब बंदे होने चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिक ताकतों में जो लोग बैठे थे राजनीति में, उन्होंने अपने डेवलप किए हैं। समान शिक्षा होनी चाहिए, सरकारी प्राइवेट होना नहीं चाहिए। शिक्षा का मतलब शिक्षा होता है। अब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, मेडिकल कॉलेज में अगर आपने प्राइवेट सीट लेनी तो उसकी 1 करोड़ रुपए डोनेशन है। अगर आप इसको प्राइवेटेशन को खत्म कर दोगे, एजुकेशन में, हेल्थ में प्राइवेटेशन खत्म हो जाए, एम्प्लॉयमेंट में प्राइवेटेशन खत्म हो जाए, हमारा देश यूएसए से आगे जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे जसविंदर कौर जी मैडम, जो चंडीगढ़ से हैं। बहुत अच्छी विचार रखे इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि प्राइवेटेशन, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए, चाहे वो हेल्थ का सेक्टर है, चाहे एजुकेशन का सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो बने रहिए स्टिक न्यूज में राधा राय के साथ। साथियों, आज आपने देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, संविधान के प्रति और इस देश के प्रति और शिक्षा के प्रति।